हेलो दोस्तों, एसएपी लर्निंग और इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड एक और वीडियो आपके लिए लेके आ गए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसएपी जो है, एसएपी सॉफ्टवेयर, उसके मल्टीपल मॉड्यूल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं और इन मॉड्यूल्स को आप किस तरह से सीख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हमें एसएपी सॉफ्टवेयर सीखना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। पहले तो इसे अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे मैंने इनिशियल वीडियो में बताया कि एसएपी सॉफ्टवेयर इसलिए सीखना ज़रूरी है क्योंकि आज की डेट में बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज अपने फाइनेंस एंड अकाउंटिंग ऑपरेशन या फिर अदर डिपार्टमेंट के ऑपरेशन वो सब परफॉर्म करती हैं एसएपी सॉफ्टवेयर पर। तो एसएपी सॉफ्टवेयर को सीखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है। लेकिन एसएपी सॉफ्टवेयर को सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा एंड टू एंड एसएपी सीख सकते हो। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसे समझाता हूँ कि क्यों मुश्किल है। इसे समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। जैसे हम बात करते हैं, टैली एक सॉफ्टवेयर है। टैली सॉफ्टवेयर जो है वो नॉर्मली फोकस्ड है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग ऑपरेशन और एक्टिविटीज़ को लेके। ये अदर एक्टिविटीज़ जो हैं या अदर डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ टैली सॉफ्टवेयर हैंडल नहीं करता, मैनेज नहीं करता। लेकिन अगर मैं बात करूं एसएपी सॉफ्टवेयर की, तो एसएपी सॉफ्टवेयर की एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन के एंड टू एंड ऑपरेशंस जो हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे होते हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इसके अलावा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है। इस तरह के मल्टीपल डिपार्टमेंट एक कंपनी के अंदर होते हैं। इन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए एसएपी ने क्या किया, अलग अलग मॉड्यूल्स बना दिए हैं। इन मॉड्यूल्स को अंडरस्टैंड करना, समझना सबको एक साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो कभी भी आप एसएपी सीखने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि आपका जो है इंटरेस्ट एरिया क्या है, आप फ्यूचर में किस प्रोफाइल में परस्यू करना चाहते हैं अपना करियर, और उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो है आपको एसएपी का मॉड्यूल पिक करना होगा। और इसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन का भी बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो इसमें सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो आप जो है बिना सोचे समझे ऐसे किसी भी मॉड्यूल को पिक करके एसएपी लर्निंग स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर में जॉब को लेके भी आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ जाएंगे अगर आप बिना सोचे समझे किसी भी मॉड्यूल को पिक कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपके लिए रेलेवेंट मॉड्यूल कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एसएपी के अंदर मॉड्यूल होते किस तरह से हैं, ये कितने तरह के होते हैं। तो इसे हम जो है स्क्रीन पर समझते हैं। सो इसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ है स्क्रीन पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लिस्ट ऑफ, हम डिस्कस करेंगे लिस्ट ऑफ एसएपी मॉड्यूल्स। ठीक है, लिस्ट ऑफ एसएपी मॉड्यूल। सो एसएपी मॉड्यूल की लिस्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसके अंदर दो चीज़ समझने वाली है कि ये जो मॉड्यूल की कैटेगराइजेशन है ये भी दो तरह की होती है। ठीक है, दो तरह के मॉड्यूल की कैटेगराइजेशन, जिसमें से एक कैटेगराइजेशन यहाँ पर अभी मैंने मेंशन की है जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है, फंक्शनल मॉड्यूल। तो फंक्शनल मॉड्यूल जो है वो बिजनेस ओरिएंटेड होता है। ठीक है, बिजनेस ओरिएंटेड मॉड्यूल भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल जो है नेम्स आप देख रहे हैं, लिस्ट है पूरी मैंने शेयर की है कि ये मॉड्यूल्स हैं जो फंक्शनल मॉड्यूल की कैटेगरी के अंदर कवर होते हैं। हाँ, इसके अलावा एक और कैटेगरी है, इसे अभी बाद में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम एक एक मॉड्यूल के अभी नाम डिस्कस करेंगे सिर्फ। ठीक है, अभी इनका नेचर क्या है, ये किस तरह से काम करते हैं, आपके लिए रेलेवेंट है या नहीं है। ठीक है, इन सबको अगर मैं सबको डिटेल में डिस्कस करने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप बोर भी हो जाएंगे और आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो हमने क्या सोचा है कि इस वीडियो के अंदर हम नाम डिस्कस करेंगे और कैटेगराइजेशन डिस्कस करेंगे और डिटेल और सेपरेट वीडियोस हम क्रिएट करेंगे आगे फ्यूचर में अलग अलग मॉड्यूल को पिक करके। ठीक है, तो इसमें फंक्शनल मॉड्यूल के अंदर मैंने आपको बताया ये बिजनेस ओरिएंटेड मॉड्यूल होता है। तो इसमें वन बाय वन पिक करते हैं। सबसे पहला मॉड्यूल है एसएपी फीको मॉड्यूल। ठीक है, फीको स्टैंड फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग। दूसरा है एसडी मॉड्यूल, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड होता है ये। तीसरा है एमएम मॉड्यूल, मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल। चौथा है पीपी मॉड्यूल, प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल। फिर उसके बाद है एससीएम मॉड्यूल, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट मॉड्यूल, ये एचआर रिलेटेड होता है। इसके अलावा बात करते हैं डब्ल्यूएम और ईडब्ल्यूएम मतलब वेयर हाउस मैनेजमेंट मॉड्यूल। देन है सीआरएम मॉड्यूल, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मॉड्यूल होता है ये। और एसएपी बीआई एंड बीडब्ल्यू मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस एंड वेयर हाउस मॉड्यूल। एंड क्यूएम मॉड्यूल, क्वालिटी मैनेजमेंट रिलेटेड मॉड्यूल। और पीएम मॉड्यूल, प्लांट मेंटेनेंस रिलेटेड मॉड्यूल।
और लास्ट में है SAP SCM मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट मॉड्यूल। तो ये जो सारे मॉड्यूल मैंने 1 बाय 1 यहाँ पे नाम लिए हैं, जिनके जो स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं, ये सारे मॉड्यूल कवर होते हैं SAP फंक्शनल मॉड्यूल्स में। चलिए अब चलते हैं हम अगले मॉड्यूल की कैटेगराइजेशन पर, जिसका नाम है टेक्निकल मॉड्यूल। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन आप देख रहे हैं, SAP मॉड्यूल जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, इसकी दो कैटेगराइजेशन होती है, एक फंक्शनल जो अभी हमने डिस्कस की है और दूसरी ये टेक्निकल। तो टेक्निकल मॉड्यूल को हम डिस्कस करते हैं। टेक्निकल मॉड्यूल जो है, जैसे मैंने आपको बताया, फंक्शनल मॉड्यूल जो है वो बिजनेस ओरिएंटेड होता है और टेक्निकल मॉड्यूल जो है वो हमारा IT ओरिएंटेड होता है। ठीक है, IT से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड ज़्यादा टास्क और एक्टिविटीज़ इसमें परफॉर्म होती हैं। ठीक है, तो इसके 1 बाय 1 हम डिस्कस कर सकते हैं कौन कौन से मॉड्यूल जो है वो टेक्निकल मॉड्यूल में कवर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है SAP ABAP मॉड्यूल, एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इसका पूरा नाम है। इसके अलावा SAP बेसिस मॉड्यूल, SAP PI एंड PO प्रोसेस इंटीग्रेशन एंड प्रोसेस ऑर्केस्ट्रेशन रिलेटेड मॉड्यूल, एंड नेक्स्ट है SAP BTP बिजनेस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये इसका नाम है। इसके बाद है SAP Fiori UI एंड UX से रिलेटेड होता है, एंड लास्ट है SAP HANA डेटाबेस टेक्नोलॉजी रिलेटेड। सो हमें जो है, हमने 1 बाय 1 ये सारे टेक्निकल मॉड्यूल्स के नाम डिस्कस किए, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। सो हमने इस पूरी वीडियो में यही समझा कि SAP जो है, SAP सॉफ्टवेयर अगर आपको सीखना है, अंडरस्टैंड करना है, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि SAP के किस मॉड्यूल में आपको मतलब एडमिशन लेना है या किस मॉड्यूल को आपको सीखना है, किससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, और इसे समझने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर मॉड्यूल का क्या रोल है, उसमें किस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कैटेगराइजेशन भी दोनों बता दी कि एक कैटेगरी होती है फंक्शनल की, दूसरी कैटेगरी होती है टेक्निकल की। फंक्शनल में कुछ सेट ऑफ मॉड्यूल्स हैं और टेक्निकल में कुछ सेट ऑफ मॉड्यूल्स हैं। इन मॉड्यूल्स को आगे फ्यूचर में 1 बाय 1 सेपरेटली डिटेल में भी डिस्कस करेंगे हम। होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और आप जो है, आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो के अंदर कहीं कोई इंप्रूवमेंट की नीड तो नहीं है, या किसी टॉपिक को आप अलग से एक्स्ट्रा कवर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन करने में, आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा, आपका रिज्यूमे बिल्ड नहीं हो रहा, तो आप हमें कनेक्ट कीजिए। आप डिस्क्रिप्शन में नंबर आपसे शेयर कर रहे हैं, आप उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।